पंजाब के सीएम भगवंत मान उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल आधी रात से जिस खबर की चर्चा थी, मान ने उसकी पुष्टि की। कहा कि मैं राज्य का मुखिया होने के नाते आपको बताने आया हूं कि गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। ये गैंगस्टर कल्चर बड़ी जल्दी, मैं पहले ही बोल चुका हूं, पंजाब में बड़ी जल्दी गैंगस्टर कल्चर आपको खत्म मिलेगा। वो बाहर बैठे हैं, इसलिए हमें थोड़ा थ्रू द चैनल जाना पड़ रहा है। रिसेंटली अभी हमने गोल्डी बराड़ को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था होम मिनिस्ट्री से, तो अभी हमें पता चला है वो डिटेन हो गया है। जल्दी ही उसको यहाँ पे लाया जाएगा। बड़ी बड़ी हत्याओं में उसका हाथ है और कानून के मुताबिक उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और परिवारों को इंसाफ। कौन है ये अपराधी गोल्डी बराड़? पंजाब के मुख्तसर साहिब का रहने वाला एक पुलिस वाले का लड़का गैंगस्टर कैसे बन गया और कैसे ये इतना बड़ा अपराधी बन गया कि कनाडा में बैठकर भारत में अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहा था? ये सारे सवाल हम सबके मन में थे। मई के आखिर में सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब को स्तब्ध किया था और कई दिनों तक टीवी, अखबार और डिजिटल मीडिया की सुर्खियों में तीन नाम छाए रहे थे: मूसेवाला, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पोस्ट लिखकर मूसेवाला की हत्या की तब जिम्मेदारी ली थी। पासपोर्ट पर गोल्डी बराड़ का असली नाम सतेंद्र सिंह लिखा है। तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी है। बिश्नोई के साथ मिलकर ही गोल्डी पंजाब में हत्या, किडनैपिंग, फिरौती और वसूली का नेटवर्क चलाता रहा। लेकिन मूसेवाला की हत्या से पहले गोल्डी बराड़ को पंजाब से बाहर शायद ही कोई जानता था। अपराध की दुनिया से गोल्डी का पहला साबका पड़ा उसके चचेरे भाई के मर्डर के बाद। गुरलाल बराड़ गोल्डी का चचेरा भाई था। वो बिश्नोई का भी नजदीकी बताया जाता था। लॉरेंस बिश्नोई जब कॉलेज में था तब उसने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम से एक संगठन बनाया था और गुरलाल इस संगठन का एक समय अध्यक्ष रहा। लेकिन अक्टूबर 2020 में गुरलाल की हत्या कर दी गई। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में एक नाइट क्लब के सामने बेरहमी से कत्ल हुआ था। गोल्डी बराड़ को भाई की हत्या का बदला लेने का भूत सवार था। आरोप लगा कि गुरलाल को यूथ कांग्रेस के नेता गुरलाल सिंह पहलवान ने मारा है। गोल्डी ताक में था। कुछ ही महीने बीते और 18 फरवरी 2021 को गुरलाल सिंह पहलवान की भी हत्या कर दी गई। 34 साल के गुरलाल सिंह पहलवान को दो अज्ञात बदमाशों ने गोलियों से भून दिया और इस हत्या के मुख्य आरोपी के रूप में नाम आया गोल्डी बराड़ का। इस मामले में पिछले साल फरीदकोट की अदालत ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। आरोप के मुताबिक गोल्डी ने जठेड़ी गैंग के छोटू और राजन को इस मर्डर के लिए हायर किया था। 2017 में बराड़ स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया था। वहीं से अपनी गैंग चलाने वाला गोल्डी बराड़ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और एनसीआर में रंगदारी के लिए बदनाम हुआ। इसमें बिश्नोई गोल्डी का माई बाप रहा। इस साल 1 मई को पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गोल्डी बराड़ गैंग के 3 सदस्यों को बठिंडा से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि ये लोग एक बड़े कारोबारी से वसूली का प्लान बना रहे थे। लेकिन इन सबके बाद 29 मई 2022 की शाम को 28 साल की उम्र में सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है। पंजाब के मानसा में थार गाड़ी से जा रहे मूसेवाला को घेर कर 30 राउंड फायर गोलियां की गई। 24 गोलियां मूसेवाला के शरीर में जा लगी। हत्या के कुछ देर बाद कथित तौर पर गोल्डी ने अपने फेसबुक पर मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने इस केस में गोल्डी बराड़ को मुख्य आरोपी माना। 10 जून को इंटरपोल ने गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। उस पर कुल 21 केस दर्ज हैं, जिसमें 11 आपराधिक मामले हैं। बीते नवंबर के महीने में गोल्डी बराड़ का नाम एक बार फिर खबरों में आया। 10 नवंबर को डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर प्रदीप सिंह की हत्या कर दी जाती है। प्रदीप पर बेअदबी का आरोप था। गोल्डी ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। इसके बाद गोल्डी के खिलाफ एक बार फिर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और आज सुबह खबर आई कि उसे हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि गोल्डी 20 नवंबर को कैलिफोर्निया में लोकेट किया गया। इसके बाद ही उसे पकड़ लिया गया, लेकिन इस बारे में ना तो कोई आधिकारिक जानकारी आई और ना ही अमेरिकी सरकार की तरफ से ही इसकी पुष्टि की गई थी। गोल्डी पकड़ में कैसे आए, इस बारे में भी हमने बात की लंबे समय से क्राइम कवर रहे ट्रिब्यून अखबार के संवाददाता जुपिंदरजीत सिंह से। सुनिए। तो गोल्डी बराड़ को अमेरिका में वो कैसे पहुंचा, ये भी एक मिस्ट्री है। उसको कैसे डिटेन किया गया, ये एक मिस्ट्री है। लेकिन एक पुख्ता जानकारी है कि इंडियन गवर्नमेंट ने और एजेंसीज ने इस न्यूज को बाहर नहीं आने दिया, एटलीस्ट फॉर लास्ट 6-7 डेज। तो उसमें जो हमें बात समझ में आ रही है कि एक बैक रूम चैनल चल रहा था कि बिना इसकी खबर को बाहर निकाल ले, जिससे गोल्डी बराड़ को बचाने के लिए भी बहुत एजेंसीज आगे आ सकती हैं। बिकॉज इफ यू रिमेम्बर, तो कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गोल्डी बराड़ का लिंक रहा है और इसलिए ऐसा लग सकता है कि वो उसको कनाडा की बजाय अमेरिका में उसको बुलाया जाए, वहां उसको रखा जाए जहां उसको असाइलम मिल सके या अमेरिकन लॉज
आर मोर स्ट्रिक्ट देन अदर्स, तो इस इंडिया में उसकी एक्स्ट्रेडिशन ना हो सके। एक्स्ट्रेडिशन एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है, उसके लिए आपको पहले उसकी पूरी इन्वॉल्वमेंट प्रूव करनी पड़ती है इन दी कोर्ट ऑफ द अदर कंट्री, तो एक्स्ट्रेडिशन होती है। तो ये बैकरूम चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी, और अभी मुझे लगता नहीं कि वो इतनी सक्सेसफुल हुई होगी, इसीलिए ये न्यूज अब बाहर आ गई है। तो अभी तक जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो सिर्फ पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुजरात में जो कैंपेन कर रहे हैं इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए, तो उन्होंने वहां पे रिपोर्टर्स को बोलते हुए बोला कि हाँ, गोल्डी बरार को डिटेन किया गया है। तो अभी भी वो ऑफिशियली अरेस्टेड नहीं है वहां। एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या गोल्डी बराड़ का कोई इंटरनेशनल नेटवर्क है, क्या बाहर से भी उसे कोई सपोर्ट मिल रहा था? इस पर भी विद्वान को सुनिए। और इस समय पंजाब में जो गोल्डी बराड़ है वो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है गैंगस्टर्स में, आर्म स्मगलर्स में, और पुलिस के अनुसार खालिस्तानी टेररिस्ट के साथ भी। बिकॉज उसका अभी तक जितना भी रोल रहा है उसका पर्सनल एनमिटी में रहा है, चाहे उसने दो शूटर्स को मारा हो, लॉरेंस, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ काम किया था, या उसने गुरलाल पहलवान को मारा हो, या किसी को भी मारा, वो एक गैंगस्टर एक्टिविटी थी। लेकिन प्रदीप सिंह जो एक डेरा फॉलोअर को मारा, तो वो डेरा फॉलोअर्स जो हैं, डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर्स, उनके खिलाफ जो पंथिक जो एजेंसीज हैं, पंथिक जो हमारी ग्रुप्स हैं और टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो काफी उनके खिलाफ हैं, और पहले भी टारगेट किलिंग्स होती रही हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से स्पॉन्सर की गई हैं। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।